कि बैंकिंग प्रोसेस को हमें समझना है, मनी मूवमेंट को समझना है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की मनी मूवमेंट होने वाली है दुनिया में, उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए वो बैंक्स भी समझ रहे हैं अब धीरे धीरे, हम भी समझ रहे हैं। ओके, आने वाले टाइम में ये जो जब एक हम सोल्यूशन दे रहे हैं दुनिया को कि ऐसे भी मनी मूव हो सकती है लीगली वर्ल्ड वाइड, ये और आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, पैसा इवन के बैंक को भी इधर से उधर मूव करने में बहुत दिक्कत पेश आती है, बैंक खुद बैंक्स को भी, जब उन्होंने बल्क में पेमेंट इधर की उधर करनी होती है। ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है ये सारा का सारा, राइट। तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो बहुत बहुत उनको रेगुलेशंस के होके गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी थोड़ा सा इधर का उधर होता है पैसा, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग में डाल लिया जाता है। बड़ी बड़े जो लोग काम कर उन्हीं के ऊपर ऐसा कुछ होता है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बिनास इज स्टिल वर्किंग, ओके, बिनास वो सारा कुछ हो रहा है। तो ये लीगैलिटीज हैं, इसलिए हमें ऐश एक एक कदम को फूक फूक के रखें, चाहे यहाँ पे टाइम लग जाएगा। आज ऐश ने पहले ही बोला था, आज से कई साल पहले ही बोला है कि हम जब तक 0-0 नहीं हो जाएगा, हमारे हम किसी की उंगली हमारे ऊपर नहीं उठनी चाहिए लाइफ में, दैट डजेंट मैटर। बट जब हम उस सबको करके आएंगे तो वो लीगल प्रोसेस और पूरा उसके थ्रू ही करके आएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हमारी कंपनी कर रही है बेसिकली दैट इज डूइंग 100% करेक्ट, ऐश इज डूइंग 100% करेक्ट, और उसी के थ्रू हमें चलना चाहिए। अभी थोड़ा और भी करेक्ट करूंगा। ओके, वी आर इन प्रोसेस एक्वायरिंग बैंक का मतलब कुछ और है कि हम बैंक खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, वी टाई आर इन, अप्स, टाई अप्स। हाँ, टाई अप्स, टाई टाई अप अप्स इन द हो सेंस नहीं इन, गए, हाँ, जो ऑनगोइंग हाँ, टाई अप्स प्रोसेस चल चल रहे रहा हैं। है, या हाँ। एक्वायरिंग इज समथिंग, टाई अप्स किस ये नहीं कि टाई अप बैंक ही हमने खरीद लिया है, या बैंक कोई नहीं हमने नहीं टाई अप मतलब हमने बैंक। अपने प्रोसेस, नहीं वो क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे गलत मीनिंग निकालेंगे ना, जो लोग सुन रहे हैं, है क्योंकि कनेडियन रूल्स काफी सख्त हैं, और उसको क्रिप्टो के कई कुछ और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी नहीं वर्कआउट कर पाएंगी, बाकी कुछ कनेडियन एक्सचेंजेस हैं वो जो लीगल हैं, तो वो क्योंकि इनके रूल रेगुलेशंस कुछ अलग से हैं, तो वो वर्कआउट करेंगे। तो जिनके लोगों के वॉलेट बिनांस के डाल के दिए हुए थे, क्योंकि अभी 23 सितंबर से बिनांस ऑपरेट नहीं हो रही कनाडा में। ओके, तो इसलिए वो वॉलेट जो वॉलेट्स पे थे वो भी इनवैलिड हो गए हैं। तो इसलिए वो चेंज लोगों ने को करने के लिए बोला है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ कनेडियन, बाकी का मुझे मालूम है ये कनाडा के लिए है बेसिकली, राइट। और डेफिनेटली इसमें थोड़ा मेरी और नीरज की कॉन्ट्रडिक्शन थी, कि ऐश ने बोला कि क्लियर कर देंगे, तो नीरज सोच रहा है कि जो जिन जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट डाली हुई है पेमेंट्स की, तो वो सारी कैंसिल कर दी जाएंगी और उनको नए सिरे से करना पड़ेगा, ताकि वो क्रिप्टो में लेना चाहते हैं बैंक में। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा नहीं है, क्लियर करने का मतलब है कि सारे पे आउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, सो देखते हैं क्या होता है, बट अगेन गो विद द फ्लो, जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ का बोलने का स्टाइल कुछ और है, इंडिया का कुछ और, इंग्लिश का है वो ब्रिटिश एक्सेंट है, ये कुछ और एक्सेंट है असल में। राइट, यहाँ पे एक्सेंट दूसरी चलती है, इंडिया में ब्रिटिश एक्सेंट है। तो थोड़ा क्लियर, क्लियर मतलब क्या है क्लियर, क्या वॉल जो रिक्वेस्ट डाली हुई है वो वाइप आउट करके दोबारा से डालनी पड़ेंगी, या क्लियर का मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट ऑलरेडी गई हुई है और वो हमें क्लियर करके ऐश हमारे जो भी बैंक्स में या क्रिप्टो वॉलेट में डाल देंगे। तो ये थोड़ा समझने में हमें थोड़ा हुआ है, बट लेट्स, दोनों एक ही चीज है, अगर वो होगी फिर से हम डाल सकते हैं रिक्वेस्ट, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ऐश बता देंगे बेसिकली। ओके, वो ऐसा नहीं कि ऐसा है, वो बताएंगे आपको कि आपको दोबारा से ये सारी रिक्वेस्ट करनी है, या आपको डायरेक्टली वो सारा कुछ आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि वहां पे एक ऑप्शन आ जाए आपको चेंज करने का खुद ही। ओके, कि आपने अभी अभी वहां पे नहीं है, अभी तो जस्ट वो ये है कि क्रिप्टो से लेना है, ये मतलब उसके बाद वो लॉक्ड हो जाता है। बट मे बी ऐश ऐसी ऑप्शन डाल दें कि ओके, इफ यू वांट टू चेंज योर मोड ऑफ पेमेंट टू क्रिप्टो और टू बैंक, मे बी वो वहां पे हम शायद कर पाएंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या वहां पे ऑप्शन है। बट लेट्स सी, गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या होता है, नो वरीज। थैंक यू वेरी मच रुष्मिंदर जी। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर बाय चांस आपको विड्रॉल निकल जाता है तो पहले अपना बैलेंस देखिए, वॉलेट का बैलेंस। आई एम श्योर वहां पे दिखेगा, नहीं तो आप फिर से सर मेरा निकल गया, वो बैलेंस किधर है, तो अननेसेसरी फोन कॉल्स। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लीडर्स भी, लाइक लीडर्स को भी मालूम हो, सबको मालूम हो कि ऐसा भी हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं आप, भले ही आप आपके कमीशन के लिए बात करते हैं,
लेकिन अल्टीमेटली इंडिया का नाम खराब हो रहा है, और इसलिए वो इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को, और वो बार बार ऐश के डायलॉग्स में पता चल रहा है। तो एब्सोल्युटली। अगर आप एब्सोल्युटली सचमुच नीरज, फाउंडर हमें हैं तो प्लीज हम टेक केयर ऑफ दैट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये बहुत बहुत बार बोल दिया मिस्टर ऐश ने। अब सोचो क्यों बोलते हैं, राइट? शायद मैंने भी बहुत बार, ठीक है, मुझे आप लोग गालियां निकाल सकते हो कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, यहाँ पे कुछ हैं जो कि मुझे टारगेट करता है, उसने ऐसे बोल दिया तो उसने, तो ये जनरल पर्सपेक्टिव है आपका, मैं बता रहा हूँ। जबकि 99.99% फाउंडर्स सारे सही हैं। ये जो गार्बेज है ना, इसको क्लीन करना है। ये जो मैंने बताया ना, ये जो गार्बेज है इंडिया में, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, इनको क्लीन करना है। जिनकी सोच शायद वो आपको अपने आप को ऐसे भी बड़ा मानते हैं और जंप करने लग जाते हैं, अच्छा ऐसे हो गया, ऐसे वो अपने तरफ से एनालिसिस करने लग जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी अपडेट। सभी साथी आप सुन रहे थे हमारे नीरज सर, नीरज तिलवे सर और गुरचंद तिलवे सर को यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट चीज़ों को लेकर। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है ना, कुछ लोग हैं कुछ गलत बात बताते रहते हैं, कंपनी के बारे में गलत समझाते हैं, लेकिन आप सभी के लिए जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सही न्यूज़ गुरचंद तिलवे सर की अपने चैनल के माध्यम से, AR बेस्ट MLM के माध्यम से। तो यहाँ पर जो आज 18 मार्च 2025 हो चुका है, अब यहाँ पर सर ने बताया बैंक के प्रोसेसिंग का कितना ज़बरदस्त काम चल रहा है, कितने लाखों करोड़ों करोड़ों का जो पैसा होता है वो किस तरह से बैंक को इधर से उधर करना होता है। तो उनका भी काफ़ी सारा यहाँ पे समय भी लगता है, उनके भी, जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले बाइनेंस का क्या हाल हुआ था। बाइनेंस ने भी, उनका तो क्रिप्टो में था, खैर बहुत बड़े बड़े उनके ट्रांजेक्शन होते, तो सारे कुछ गवर्नमेंट की निगरानी में रहती हैं अब ट्रांजेक्शन वगैरह, तो कोई भी कुछ बड़ा ज़्यादा करता है वो पकड़ा जाता है। तो इसीलिए आप सभी फ्रॉडर को ये चीज़ों को ध्यान में देना है। बैंक का काम मिस्टर एस ने टाई अप कर लिया है बैंक के साथ, सभी बैंकों के साथ टाई अप हो चुका है। अब क्या होना है, जितना भी पैसा इधर से उधर होगा फाउंडर के पास जाएगा, तो वो सब कुछ गवर्नमेंट की निगरानी में 1% भी हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये क्या है क्या ना कैसा आ रहा है। तो 1% भी जब कमी नहीं रहेगी सिस्टम में, तो हमारी कंपनी को मिस्टर एस तुरंत ही लाइव कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कभी भी देर नहीं करेंगे। बस ये थोड़ा सा ही रह गया है, अब मिस्टर एस नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठाए। तो साथियों, यही था आज का अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल AR बेस्ट MLM को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।